हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरा सपोर्ट अभी तक किया है और मुझसे बने रहेंगे। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाऊँगी जिनका डायरेक्ट लिंक है एग्ज़ाम से। जैसे कि अभी आगामी परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा है। इसमें सबको 5-5 नंबर दिए हैं, यानी कि 5 नंबर जो है हिस्ट्री को दिया है, 5 नंबर जियोग्राफी को दिया है, 5 नंबर इकोनॉमी को दिया है, इंग्लिश को दिया है, हिंदी को दिया है, मैथ को भी दिया है। परंतु थोड़ा दया होगी, थोड़ा कुछ और होगा। संस्कृत उन्होंने छोड़ दिया। क्या मजबूरी रही होगी उनकी कि उन्होंने संस्कृत को नहीं लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए, इसका वेटेज ज़्यादा है, यानी करंट अफेयर को उसने 10 नंबर दिए हैं, यानी 10 नंबर का वेटेज जो है वो करंट अफेयर का है, जिसमें करंट अफेयर का मतलब है कि नियुक्तियाँ आएंगी, इंडेक्स आएगा, या फिर जो सम्मेलन हो रहे हैं वो कहाँ से आएंगे। तो वैसे ही डेली में नए नए वीडियोस में नए नए तरीके के क्वेश्चन आपको ले आऊँगी आपके लिए। तो सबसे पहले प्रमुख सूचकांक यानी 2025 में जारी किए गए, पब्लिश किए गए जो नए इंडेक्स हैं, उन इंडेक्स में सबसे पहला नंबर आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस और फ्रीडम, भारत में ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आते, यानी प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं है, जहाँ फ्रीडम है वहाँ प्रेस नहीं जा सकता। जैसे कि भारत की मीडिया ना होगा, दरबारी मीडिया है, यानी कि गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया मतलब वो सत्ता पक्ष के गोद में बैठ के खेलती है। उसको देश में क्या हो रहा है, देश के लोकतंत्र से या देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। तो स्वाभाविक है इनका 151 रैंक पे आना। आश्चर्य की बात है कि 151 रैंक पे आया कैसे। इसको आना चाहिए, अंतिम से टॉप करना चाहिए, इसको अंतिम से टॉप करना था, लेकिन फिर भी चलो टॉप 50 में ना होके, टॉप 100 में ना होके, टॉप 151 नंबर पे है, यानी कि ये अपनी यथास्थिति पे है, उचित स्थान पे है, ये इसी के लायक ही है। जबकि पहले नंबर पे आता है नॉर्वे। नॉर्वे जो है यूरोपियन कंट्री से, यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब छोटे छोटे देश हैं। इस यही कारण है कि ये बहुत सारे सूचकांक यानी बहुत सारे इंडेक्स में पहले नंबर पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे देश हैं, इनकी जनसंख्या भी बहुत छोटी है, इनका क्षेत्रफल भी बहुत कम है, इसलिए इन्हें अपने राज्य के या अपने राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के खुशहाली में, राष्ट्र के शांति में, राष्ट्र के विकास में बहुत संसाधन, उतने अधिक संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है जितने संसाधनों की आवश्यकता भारत जैसे विशाल देश को पड़ती है। अखंड भारत कहने को अखंड नहीं है, हमारी जनसंख्या विश्व में पहले नंबर पे आती है। अखंड भारत कहने को अखंड नहीं है। अखंड क्यों है? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो विश्व में पहले नंबर पे आती है। इस वजह से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया है 151 नंबर पे आती है, जबकि पहले नंबर पे नॉर्वे आता है। इसको जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की संस्था है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करती है, पब्लिश करती है। और इसमें भारत 192 नंबर पे है, जबकि नॉर्वे इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जारी UNDP करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। इसका स्थान जो है भारत इसमें 130 नंबर पे है। कौन है? भारत। कितना? 130 नंबर पे। जबकि इसमें पहले नंबर पे आइसलैंड है। आइसलैंड है, इसको जारी UNDP करता है, मैंने बताया। इसको जो जारी करने का श्रेय जाता है वो भारत के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूबुल हक को जाता है। सबसे पहले इन दोनों ने ही मिलके एक ऐसा सूचकांक बनाया। इसमें इसके जो है 3 आधार हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, ये इसके 3 मूल आधार हैं। यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय है, इसका जो मुख्य कारक होता है वो क्या होता है? भारत के इकोनॉमी का जो मुख्य कारक है, मुख्य फैक्टर है, वो है प्रति व्यक्ति आय। इसी को आधार बनाकर ये मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी HDI को जारी किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है वैश्विक खुशहाली सूचकांक। क्या लगता है आपको, हम कितने खुश हैं? कितने खुश हैं हम? उम्मीद नहीं की जा सकती, कभी कभी तो कुछ रिपोर्ट्स मुझे छोटी रहती है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, इसमें जो है भारत 118वें नंबर पे है। पहले नंबर पे फिनलैंड आता है। फिनलैंड भी उन्हीं कंट्रीज, मतलब कंट्रीज के नेबर है, यानी
आइसलैंड के अलावा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, वही फिनलैंड, ये सब आसपास पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, इसलिए खुशहाल ज़्यादा है। कभी हमारे भारत में आए, देखिए जनसंख्या, उनकी खुशी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या और हमारा जो इतना विभिन्नता है हमारे देश में, अगर एक बार देख लें उनकी खुशी ऐसे ही चली जाए, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसको जारी करने वाला जो संस्था है वो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, और जारी करते हैं इनको। जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है जिसमें भारत 118वें नंबर पे आता है, भारत 118वें नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है फिनलैंड। इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। अगला नंबर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। क्या क्या मैंने बोला? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है इसमें भारत चौथे नंबर पे आता है। ये जो इंडेक्स है वो किसी देश की सैन्य शक्ति का, यानी किसी भी देश की शक्ति का जो है दिखाता है कि शक्ति उसके पास कितनी है, सैन्य शक्ति या फिर कोई भी शक्ति है वो भारत के पास कितनी है। जैसे परमाणु हथियार कितने हैं हमारे पास, या फिर अन्य हथियार हमारे पास कितने हैं, उसके लिए एक इंडेक्स बनता है, एक पैरामीटर है। वही सूचकांक जो है भारत को चौथे नंबर पे रखता है, जबकि पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे रूस और तीसरे पे चाइना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले पे यूएसए है, दूसरे में रूस है, तीसरे में चाइना है, जबकि भारत चौथे नंबर पे आता है। यानी सैन्य उपकरणों में, यानी कि सैन्य क्षमता में भारत विश्व में चौथे नंबर पे आता है। कितनी बातें समझ में आई? ठीक, अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक यानी जो विश्व में जो शांति है उसमें भारत किस नंबर पे है। ये सारे जो सूचकांक होते हैं ये केवल हमें ये दिखाते हैं कि जो वैश्विक स्थितियाँ हैं, वैश्विक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियाँ हैं, उसमें भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है, भारत है नहीं है, हमारे जो नेबर कंट्रीज है उसमें कहाँ पे आता है। बस इन्हीं सबको नापने के लिए, इन्हीं सबको जानने के लिए, इन्हीं सबको प्रदर्शित करने के लिए ये सूचकांक जो है वो बनाए जाते हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक भारत आता है 115वें नंबर पे। कहाँ आता है? 115वें नंबर पे। जबकि पहले नंबर पे आइसलैंड आता है, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पावर, इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसको जारी कौन करता है? वैश्विक शांति सूचकांक, जिसमें भारत 115वें नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आइसलैंड आता है, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। SDG सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी SDG में भारत जो है वो 99 नंबर पे आता है। SDG क्या? सतत विकास लक्ष्य में SDG सस्टेनेबल ऐसा चीज, मतलब क्या होता है सस्टेनेबल का तात्पर्य है कि हम विकास तो करें लेकिन पर्यावरण का जो दोहन हो रहा है उसकी भरपाई भी करते जाए, यानी जितना हम पर्यावरण बर्बाद कर रहे हैं उतना फिर से ठीक कर लें। इधर से अगर पर्यावरण का दोहन हो रहा है तो हम उसे ठीक करते जाएँ, यानी सस्टेन रखें, यानी पर्यावरण नुकसान ना हो, जितना हम उसका दोहन करें उतना ही हम फिर से बना लें। यही होता है सस्टेन डेवलपमेंट गोल। इसमें भारत 99 नंबर पे आता है, यानी टॉप 100 में है। SDG जो इंडेक्स है इसमें इंडिया जो है वो टॉप 100 में आता है, यानी 99 नंबर पे आता है। लेकिन पहले नंबर पे फिनलैंड आता है, इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है वो SDG को जारी करता है। अगला नंबर है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें भी इंडिया जो है वो 99 रैंक पे आता है, पहले नंबर पे आता है स्वीडन, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। क्या है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये भी 99 रैंक पे आता है, इसमें पहले नंबर पे स्वीडन आता है। अगला नंबर है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, यानी वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, यानी जेंडर गैप यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच जो लैंगिक अंतराल है वो कितना है, यानी उनके दोनों के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कितना डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि लिंग के हिसाब से, यानी सेक्स के हिसाब से जो है डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कि पुरुष और महिला में कितनी बराबरी है, कितना अंतराल है, ये सारी चीज़ यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में
इंडिया जो है वो 131 रैंक पे आती है। इंडिया कहाँ आती है? 131वें नंबर पे आती है, जबकि पहले नंबर पे इसमें आइसलैंड है। आइसलैंड की राजधानी आप लोग बताइए कमेंट में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में जो भारत है वो 131वें नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आइसलैंड आता है। इसके बाद आती है बात ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, यानी रहने योग्य ऐसा स्थान जहाँ सबसे अच्छा हो। वर्ल्ड यानी ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक यानी रहने योग्य सबसे अच्छे स्थान कौन से हैं? ये एक ऐसा सूचकांक है जो हमारा कौन कहाँ अच्छे से रह सकता है, कौन कहाँ किसकी कितनी बुरी दशा है, किसकी कितनी अच्छी दशा है, रहने योग्य जगहों के हिसाब से उसके आधार पे ये सूचकांक यानी ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसको जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक संस्था है जो इस इंडेक्स को जारी करती है यानी पब्लिश करती है। तो इसमें पहले नंबर पे आता है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में है। डेनमार्क की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ डेनमार्क क्या है? कोपेनहेगन। और सबसे खराब स्थिति में आता है दमिश्क। दमिश्क किसकी राजधानी है? आप लोग बताएं। दमिश्क किसकी राजधानी है? कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी। दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी है, कैपिटल ऑफ सीरिया इज कॉल्ड दमिश्क। तो ये सारा सूचकांक जो है महत्वपूर्ण है। आप अभी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इस वीडियो को 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये सारे सूचकांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने केवल अभी दोनों को रखा। अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर एक 10 मिनट शो ले आऊँगी। ये 10 मिनट शो आपके लिए आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप अपने करंट अफेयर को मजबूत रखना चाहते हैं, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन टू द पॉइंट है, पूरा करंट अफेयर ना पढ़ के अगर आप छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे तो इसका सेकंड पार्ट मैं ले आऊँगी, जल्दी ले आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।